मसीह यीशु के ज़िंदा बबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रेज एंड प्रेयर बाय किरण। तो मुकाशफा की किताब की तलावत जो हमने स्टार्ट किया था, चैप्टर 1 हमने पढ़ा था और आज हम खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से यूहन्ना आरफ का मुकाशफा उसके दूसरे बाब की तलावत करेंगे। खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में लिखा है, इफसुस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए है और सोने के सातों चिरागदानों में फिरता है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरा सब्र तो जानता हूँ, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और हैं नहीं, तूने उनको आजमा कर झूठा पाया, और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल कर कि तू कहाँ से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर। और अगर तू तौबा ना करे तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। अलबत्ता तुझ में ये बात तो है कि तू नकीलियों के कामों से नफरत रखता है, जिनसे मैं भी नफरत रखता हूँ। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालब आए, मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। और स्मरना की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जो अव्वल और आखिर है और जो मर गया था और जिंदा हुआ, वो ये फरमाता है कि मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूँ, मगर तू दौलतमंद है, और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं बल्कि शैतान की जमात हैं, उनके लान तान को भी जानता हूँ। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। देखो, अबलीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचेगा। और पुरगमन की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जिसके पास 2 धारी तेज तलवार है, वो फरमाता है कि मैं ये तो जानता हूँ कि तू शैतान की तख्तगाह में सुकूनत रखता है और मेरे नाम पर कायम रहता है, और जिन दिनों में मेरा वफादार शहीद इंतपास तुम में उस जगह कत्ल हुआ था जहाँ शैतान रहता है, उन दिनों में भी तूने मुझ पर ईमान रखने से इनकार नहीं किया। लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है, इसलिए कि तेरे यहाँ बाज लोग बलाम की तालीम मानने वाले हैं, जिसने बलक को बनी इसराइल के सामने ठोकर खिलाने वाली चीज रखने की तालीम दी, यानी ये कि वो बुतों की कुर्बानियां खाएं और हरामकारी करें। चुनाचा तेरे यहाँ भी बाज लोग इसी तरह निकीलियों की तालीम के मानने वाले हैं। बस तौबा कर, नहीं तो मैं तेरे पास जल्द आकर अपने मुंह की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए, मैं उसे पोशीदा मन में से दूंगा और एक सफेद पत्थर दूंगा। उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा, जिसे उसके पाने वाले के सिवा कोई ना जानेगा। और थवातीरा की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि खुदा का बेटा, जिसकी आंखें आग के शोला की मानद और पांव खालिस पीतल की मानद हैं, ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों और मोहब्बत और ईमान और खिदमत और सब्र को तो जानता हूँ, और ये भी कि तेरे पिछले काम पहले कामों से ज्यादा हैं। पर मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने उस औरत एजेबल को रहने दिया, जो अपने आप को नबिया कहती है और मेरे बंदों को हरामकारी करने और बुतों की कुर्बानियां खाने की तालीम देकर गुमराह करती है। मैंने उसको तौबा करने की मोहलत दी, मगर वो अपनी हरामकारी से तौबा करना नहीं चाहती। देख, मैं उसको बिस्तर पर डालता हूँ, और जो उसके साथ जिना करते हैं, अगर उसके से कामों से तौबा ना करें तो उनको बड़ी मुसीबत में फंसाता हूँ। और उसके फर्जंदों को जान से मारूंगा, और सब कलीसियाओं को मालूम होगा कि गुर्दों और दिलों का जांचने वाला मैं ही हूँ। और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला दूंगा। मगर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जो उस तालीम को नहीं मानते और उन बातों से जिन्हें लोग शैतान की गहरी बातें कहते हैं, न वाकिफ हो। ये कहता हूँ कि तुम पर और बोझ ना डालूंगा।
अलबत्ता जो तुम्हारे पास है मेरे आने तक उसको थामे रहो। जो गालिब आए और जो मेरे कामों के मुवाफिक आखिर तक अमल करे, मैं उसे कौमों पर इख्तियार दूंगा और वो लोहे के असा से उन पर हुकूमत करेगा जिस तरह की कुम्हार के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं। चुनाचा मैंने भी ऐसा इख्तियार अपने बाप से पाया है और मैं उसे सुबह का सितारा दूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना आपके खानदानों के लिए भी बरकत का वसीला हो। खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से मुकाशफा की ये किताब जो कि नबूवत की किताब है और हम सब के लिए बरकत का वसीला है, तो खुदावंद का शुक्र हो कि हमने इसके दूसरे चैप्टर को पढ़ा है और यकीनन आपके लिए और आपके खानदानों के लिए ये बरकत का वसीला होगी। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह से ग्रो करें, मेहनत करें और आपके लिए खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम को लेकर आएं। इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी करें ताकि खुदावंद के कलाम की बरकत दूसरों तक भी पहुंच सके। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे। खुदा हाफिज।